हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CIOMS वर्किंग ग्रुप्स, राइट। काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मेडिकल साइंसेज, राइट। तो जब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात आती है, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस की बात आती है जब कोई भी ड्रग का, तो यह इंटरनेशनली मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अब हमारे पास WHO है, ICH है, राइट। तो ये पूरे विश्व में किसी भी कंट्री में कोई भी जब एडवर्स इवेंट्स होता है तो उसका जो रिपोर्टिंग को जो लोग ट्रैक करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं ताकि सेम काइंड ऑफ इंसिडेंट किसी दूसरे देश में ना हो सके, राइट। तो इस चीज़ को हम बेसिकली समझने वाले हैं कि इनके वर्किंग ग्रुप में क्या क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है CIOMS वर्किंग ग्रुप्स। तो ये क्या होता है? काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मेडिकल साइंसेस, CIOMS is an international organization that develops guidelines and standards to improve drug safety monitoring and reporting, ensuring better protection of patients from adverse drug reactions globally. Remember, globally, right? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है मेडिकल साइंस की, जो कि मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस तैयार करते हैं, गाइडलाइंस तैयार करते हैं, एक स्टैंडर्ड मानक तैयार करते हैं ताकि हम ड्रग की जो सुरक्षा है, उसकी जो रिपोर्टिंग है, उसको हम ट्रैक कर पाएँ, सही बना पाएँ, ताकि हम बेटर प्रोटेक्शन अपने पेशेंट्स को थ्रू आउट दी वर्ल्ड दे सकें। ठीक है, इसीलिए यह अंतर्राष्ट्रीय होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि वर्किंग ग्रुप्स की, तो यह मतलब कैसे होता है, कैसे बना होता है, उनकी में क्या क्या कौन कौन से लोग रहते हैं, ठीक है। तो द वर्किंग ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स जनरली, one chairperson who may be who is the president of CIOMS, 4 advisors from WHO, then UNESCO, then COHRED and the World Medical Associations WMA, and 1 प्रोफेशनल सेक्रेटरी। ठीक है, इसके अलावा द मेंबर्स हैव 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग बैकग्राउंड। अब वो जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट एसोसिएशन से उसमें रहेंगे, वो कौन से बैकग्राउंड से रहेंगे, उनका क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा। फिजिशियंस, दे में बी फिजिशियंस, दे में बी क्लिनिकल रिसर्चर, मेडिकल इथिसिस्ट, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल हेल्थ लॉ एंड यंग साइंटिस्ट और यंग फिजिशियन। ठीक है, तो ये सब लोगों से मिलके इनका जो ग्रुप है वो तैयार होता है ताकि मतलब दे आर एक्सपर्ट एक्चुअली फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड who are already involved in the such some kinds of tracking or maybe pharmacovigilance or maybe treatment or maybe practice, है ना। तो तभी वो अपना राय वहाँ पे दे पाएंगे कि ये क्या चीज़ हो रहा है, इसको कैसे डील करना किया जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये वर्किंग ग्रुप बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अब हम इसमें डिफरेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं, वर्किंग ग्रुप करती क्या है एक्चुअली में। फर्स्ट, हार्मोनाइजेशंस ऑफ फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिसेस। डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में ये करना होना चाहिए, ठीक है। टू इम्प्रूव ड्रग सेफ्टी ग्लोबली। फॉर एग्जाम्पल, CIOMS वर्किंग ग्रुप 8 फोकस्ड ऑन डेवलपिंग प्रिंसिपल्स फॉर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं कि कोई भी निर्णय अगर लेना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो जो इनका जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ वर्किंग ग्रुप 8 जो है वो क्या करेगी, प्रिंसिपल को डेवलप करेगी कि हम क्या सबूत हमको मिला है कि वह ड्रग वहाँ पे मोर्टालिटी रेट को बढ़ा दिया, या उस ड्रग के वजह से ही मौतें हुई हैं, या बहुत लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट हुआ है। तो वो एविडेंस बेस पे वो डिसीजन लेने के लिए एक प्रिंसिपल तैयार करते हैं और पूरे विश्व को यह बताते हैं कि यह ड्रग इस डोज में या इस टाइम पे लेना खतरनाक हो सकता है। यह उनका बहुत बड़ा रोल है और ये काम है। अगर वो लोकल अगर रहेगा तो वो उसी कंट्री को लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल में ये उनका वर्क होता है। सेकेंड थिंग,
development of guidelines and standards. They create guidelines and standards of various aspects of drug safety. ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हैं हम लोग CIOMS पब्लिश गाइडलाइंस ऑन ड्रग सेफ्टी रिपोर्टिंग, कि ड्रग सेफ्टी रिपोर्टिंग जो भी ADR रिपोर्टिंग है वह कैसा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए लोकल में ये सब चीज रहता है ऑलरेडी, लेकिन इसके बावजूद भी जो मतलब स्टैंडर्ड रहेगा पूरे, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल रहेगा, उस तरह का गाइडलाइंस ये बनाते हैं ताकि हर चीज को माइनर से माइनर ADRs को या ड्रग सेफ्टी को ट्रैक किया जा सके। उसके बाद आता है थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, एड्रेस रिस्क मैनेजमेंट, इनका ही काम होता है। डेवलप गाइडलाइंस ऑन करेंट चैलेंजेस इन फार्माकोविजिलेंस, राइट। आज के दौरान इस सिनारियो में मतलब वी कैन से इन 2024 में बहुत सारे नए चीज हो सकते हैं, ड्रग के साथ नया ड्रग आ सकता है, नया ड्रग यूज हो रहा होता है। ठीक है, आफ्टर अप्रूवल, तो वो सब चीज को देख के क्या करेंट चैलेंजेस है उस पे ये लोग गाइडलाइंस बनाते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप कोविड-19 आने से पहले कोविड-19 पे गाइडलाइंस नहीं बना रहा होगा ना, जैसे कि WHO उस समय एडवाइजरी जारी कर रहा था। तो करेंट चैलेंजेस पे जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है उस पे इनका जो रिस्क मैनेजमेंट में इनका मेन भूमिका होता है। फोर्थ, स्पेशल पॉपुलेशंस, दीज ग्रुप्स ऑफन फोकस ऑन सेफ्टी कंसर्न्स इन स्पेशल पॉपुलेशंस लाइक पेडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स, प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो इन लोगों में, इस स्पेशल ग्रुप में जो सेफ्टी कंसर्न है वह कैसा होना चाहिए, राइट, वो ये चीज भी गाइडलाइंस भी उनके द्वारा ही बनाया जाता है और जो कि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल कोलैबोरेशन, चूंकि कि वैश्विक स्तर पे हो रहा होता है तो कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन अमंग इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लाइक CIOMS वैक्सीन सेफ्टी कोलैबोरेशन विद WHO। ठीक, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं उनसे जो भी MOU जो रहेगा और कोलैबोरेशन रहेगा, तो दे कैन एक्सचेंज द डिफरेंट कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द ड्रग सेफ्टी, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, और एक प्रॉपर डिसीजन लिया जा सकेगा, एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनाया जा सकेगा जो कि सभी के हित में होगा। ठीक है, तो यह है आपका CIOMS वर्किंग ग्रुप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अच्छे से आप देख लेना, और बाकी उनका जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दैट आल्सो यू कैन रिवील। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो में आइए, वीडियो को प्ले कीजिए, पॉज कीजिए, रिवर्स कीजिए, पक्का आपको समझ में आ जाने वाला है इफ़ यू नो हिंदी प्रॉपरली। थैंक यू।